हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स इक्वेशन। मैं आपको पहले बताऊं, किरचॉफ्स इक्वेशन हम एंथैल्पी के लिए अलग निकालते हैं और इंटरनल एनर्जी के लिए अलग निकालते हैं। हमारे सिलेबस के हिसाब से जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एंथैल्पी। मैं लिखूंगा यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एंथैल्पी यानी डेल्टा एच। और आपको ये भी याद दिलाऊं, जो एंथैल्पी रहता है एंथैल्पी डेल्टा एच, इट मीन्स हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। और इंटरनल एनर्जी जो रहता है डेल्टा यू, इट मीन्स हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हमेशा याद रखना। और आपको और एक चीज़ बताता हूँ मैं, अगर आप लेंगे ना हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, वो बराबर रहता है डेल्टा एच बाई डेल्टा टी, या आप लिखेंगे डी एच डिवाइड बाई डी टी। क्लियर, ये इसके बराबर रहता है। और डी एच का मतलब रहता है चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसका मतलब आप इसको कांस्टेंट प्रेशर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। इसी तरह से सी वी हीट कंटेंट एट हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो बराबर रहता है डी यू बाई डी टी। ये दिमाग में बिठा देना। आप इसको सी वी यहाँ पे वी लिखो या मत लिखो, एक ही बात है, ठीक है। ये पहले या दिमाग में बिठा देना, ये अपने दिमाग में याद रखना, ठीक है। अब हम देखते हैं ये जो किरचॉफ्स इक्वेशन है ये क्या है, ये किस तरह की इक्वेशन है। क्लियर। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम एक रिएक्शन लेंगे, सपोज इस रिएक्शन में ए गिव्स बी। अब ये क्या है, ये रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। बिल्कुल कूल माइंड से देखना। अब अगर आप इसमें एंथैल्पी देखेंगे, मान लीजिए इसकी जो एंथैल्पी है वो होगी एच बी और इसकी जो एंथैल्पी होगी वो होगी एच ए। तो यहाँ से यहाँ एंथैल्पी चेंज हो रही है ना जब रिएक्शन होगी, तो डेल्टा एच किसके बराबर होगा फिर, यानी चेंज इन एंथैल्पी, वो होगा बराबर फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी, यानी वो होगा बराबर एच बी माइनस एच ए। हाँ, ये होगा। तो इससे हमें ये मिल गया एंथैल्पी चेंज। क्लियर। अब क्या करते हैं हम, ये जो इक्वेशन है इसको मैं नाम रखूँगा इक्वेशन नंबर 1। सपोज नाम रखने की ज़रूरत भी नहीं है, वैसे ये हमें आगे काम नहीं आएगा। फिलहाल यहाँ पे याद रखो इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करूँ विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रख दूँ, क्योंकि ये एंथैल्पी चेंज कांस्टेंट प्रेशर पे लेते हैं हम, ठीक है। मैं लिखूँगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, डब्ल्यू आर टी मीन विद रेस्पेक्ट टू क्या, टेम्परेचर एट कांस्टेंट पी प्रेशर। समझ में आया। तो मैं ऐसा लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा ऐसा डो डेल्टा एच बाई डो टी। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, क्योंकि मैं पार्शियली विद रेस्पेक्ट सिर्फ टेम्परेचर, प्रेशर को मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ, इक्वल टू यहाँ पे लिखूंगा मैं डो एच बी डिवाइड बाई डो टी, ठीक है। और यहाँ पे भी प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। माइनस लिखूंगा मैं यहाँ पे डो एच ए, है ना, बाय डो टी। क्लियर। ए और बी जो नहीं, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, इसका कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करता है, यानी ये रिएक्टेंट की एंथैल्पी है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी है। ये समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। अब अभी हमने देखा, देखो चेंज इन एंथैल्पी विद चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, वो किसके बराबर रहता है, वो बराबर रहता है सी पी। क्लियर, यानी हीट कैपेसिटी। क्लियर। तो मैं ऐसे लिखूंगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो बराबर रहता है डो एच डिवाइड बाई डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर। यह हमें मालूम है ना, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है। अगर मैं इसको रखूंगा नाम इक्वेशन नंबर 2, तो फिर इक्वेशन नंबर 2 का क्या हाल होगा, ये क्या बनेगा, इसको गौर से देखो। देखो ये जो है ये बन जाएगी फिर हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स, यानी सी पी बी, ये बन जाएगा सी पी ए, है ना, क्योंकि ये भी डी एच बाई डी टी है ना, डो एच बाई डो टी, इसका मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फिर ये जो इक्वेशन है ये डो डेल्टा एच बाई डो टी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रखूँगा, लॉन्ग ब्रैकेट रख देंगे, थोड़ा सा आसाइश हो जाएगी, ठीक। इक्वल टू
इसके बदले में क्या लिखूँगा, ये हीट कैपेसिटी है ना, ये लिखूँगा मैं CP, मगर किसकी CP है ये, B की, यानी हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर। तो ये है फिर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, चेंज इन हीट कैपेसिटी, इसको मैं डायरेक्ट ऐसा लिखूंगा, इट इज़ डेल्टा CP। चलेगा, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे रह गया डो डेल्टा H, ठीक है, डिवाइड बाई डो T। ये जो है ये इट इज़ चेंज इन एंथैल्पी, यानी स्मॉल चेंज इन एंथैल्पी विद चेंज इन टेम्परेचर। अब एंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे ही रहती है, इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगी ये इक्वेशन, ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे करेंगे, ये हमें मिल गया, हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया डो डेल्टा H डिवाइड बाई डो T। क्लियर, ये हमारी इक्वेशन मिल गई इक्वल टू डेल्टा CP। ये समझ में आया। अब इसको अगर आप इधर ले जाओगे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डो डेल्टा H, ठीक, इक्वल टू डेल्टा CP इंटू DT। इसको अब मैं डो लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको लिखेंगे सीधा D, ठीक है। क्लियर, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास में 3। अब अगर हम इसमें देखेंगे ये जो चेंज आ रही है कितनी आ रही है, क्योंकि ये जो है ना यहाँ पे DT मीन स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर और D मीन स्मॉल चेंज। अगर मैं इसमें लार्ज चेंज देखना चाहूँगा, यहाँ जैसे यहाँ पे लार्ज चेंज है, अब अगर मैं लार्ज चेंज इन टेम्परेचर देखूँगा, लार्ज चेंज इन टेम्परेचर से लार्ज चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है वो अगर हमें देखना होगा तो फिर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मैं ये कहूँ कि CP क्या है, यानी चेंज इन हीट, यहाँ पे जो ये इक्वेशन ये हमें बताता है चेंज इन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर रहता है चेंज इन एंथैल्पी विद चेंज इन टेम्परेचर। और ये हमने जब रीअरेंज की तो ये मिल गया, लेकिन ये स्मॉल चेंज है। अगर मैं इसमें लार्ज चेंज देखना चाहूँगा, सपोज मैं चेंज देख रहा हूँ फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2, तो जो एंथैल्पी होगी वो होगी फ्रॉम डेल्टा H1 टू डेल्टा H2। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक चेंज हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये स्मॉल चेंज दिखा रहा है। मैं इसको लार्ज चेंज में कन्वर्ट करूँगा तो मैं इंटीग्रेट करूँगा, इसको इंटीग्रेट फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2, फ्रॉम 1 टू 2, ये 2 स्टेजेस हैं, जैसे इसके 2 स्टेजेस, इस तरह से ये 2 स्टेजेस, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ D डेल्टा H, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, फ्रॉम डेल्टा H1 टू डेल्टा H2, ये सिंपल इंटीग्रेशन है, ठीक है। फिर यहाँ पे सॉरी, इसको मैं ऐसे लिखूँगा डेल्टा CP, इसमें तो चेंज नहीं आ रहा, ये तो ऑलरेडी लार्ज चेंज है, इसको बाहर निकाल देंगे। अंदर क्या रहेगा DT, और कहाँ से T1 से T2 तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो ये कट हो जाएगा, लेकिन इसमें लिमिट लगेंगे। ये जो डेल्टा H है ये कहाँ से चेंज हो रहा है, 1 से 2, हम देखेंगे फिर ओवरऑल चेंज होगी 2 माइनस 1, तो यहाँ पे बन जाएगा ये डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1, ये बन जाएगा, क्योंकि इसको पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट देते हैं हम। ये सिंपल इंटीग्रेशन आपको मालूम होगी, आती होगी। फिर डेल्टा CP आता है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सिंपल इंटीग्रेशन है, तो कट, ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनको मैथ्स नहीं आता है। यहाँ पे जहाँ पे थोड़ा सा कम्प्लेक्स आएगा वहाँ पे बताऊँगा। ये सिंपल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है, कट। लेकिन टेम्परेचर के 2 लिमिट्स हैं, T2 और T1, तो हम लिखेंगे T2 माइनस T1, ये जो चेंज हमें बता रहा है, ठीक है। क्लियर, तो ये क्लियर होगा यहाँ पे। अब देखो ये जो है ना, ये इट मीन्स चेंज इन टेम्परेचर, इट मीन्स चेंज इन एंथैल्पी बिटवीन 2 स्टेजेस। क्लियर। अगर आप इसको अब थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये टेम्परेचर इधर लेके आओ, ये बन जाएगा डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 डिवाइड बाई
T2 माइनस T1। क्यों डिवाइड? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल था, यहाँ पे डिवाइड, तो ये बन जाएगा डेल्टा CP। क्लियर? ये जो इक्वेशन है ना, इसी को हम कहते हैं किरचॉफ्स इक्वेशन। अब ये किरचॉफ्स इक्वेशन क्या कहता है? किरचॉफ्स इक्वेशन जो है ये हमें क्या कहता है, ये हमें किस चीज़ मतलब इसकी डेफिनेशन अगर हम बताना चाहेंगे तो डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं हम इसकी? तो हम डेफिनेशन यहीं से बनाएंगे, है ना। डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पे द चेंज इन हीट ऑफ ए रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर पे है ना। द चेंज इन हीट ऑफ ए रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, इज इक्वल टू डिफरेंस इन हीट कैपेसिटीज। ये चेंज इन हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटीज ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। ये मैं बताऊंगा कैसे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने देखा ना, दिस डेल्टा CP मीन्स डिफरेंस इन हीट कैपेसिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो मैं फिर यहाँ पे लिखूंगा ये डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को लिखेंगे हम। ये जो किरचॉफ्स लॉ है या किरचॉफ्स इक्वेशन है, हम ये लिखेंगे। ये बताता हमें द चेंज in heat of a reaction but at a constant pressure। कांस्टेंट प्रेशर क्यों? क्योंकि ये एंथैल्पी है, एंथैल्पी को हम लेते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, जो मैंने पहले ये आपको बताया, ठीक है ना। पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर या पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, पर डिग्री change in temperature is equal to the difference of heat capacities, या between heat capacities लिख सकते हैं, heat capacities between reactants and products। क्लियर? ये समझ में आया? यानी चेंज इन एंथैल्पी विद चेंज इन टेम्परेचर, डायरेक्टली बोल सकते हैं आप, चेंज इन एंथैल्पी विद चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू चेंज इन हीट कैपेसिटी फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। ये हमारा किरचॉफ्स इक्वेशन है, या हम इसको बोलते हैं वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी विद वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? समझ में आया? चलो आज इतना ही।